गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्ञानशिला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हो MPPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए ज्ञानशिला एकेडमी द्वारा एक फ्री सीरीज चलाई जा रही है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के सभी वीडियो फ्री में दिए जा रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि ज्ञानशिला के इस सागर को या इस ज्ञान के भंडार को बाकी लोगों तक भी विस्तारित किया जा सके। ठीक है, आप सभी को पता है मैं आपके साथ जियोग्राफी में विशेष सीरीज लेके चल रहा हूँ। इसमें हमारे कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अगले टॉपिक में, पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, जलवायु से संबंधित कुछ परंपरागत सिद्धांत पढ़े थे। ठीक है, अब आपके अभिनव सिद्धांत और कुछ जलवायु को इफेक्ट करने वाले प्रमुख कारक बाकी है। आप सभी को बता देना चाहता हूँ मैं। ठीक है, अभिनव सिद्धांत पढ़ने से पहले हम एक अल नीनो प्रभाव पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये आपके जलवायु को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। उसके बाद सिद्धांत इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आपके इनसो सिद्धांत जो है वो पूरी तरह से अल नीनो इफेक्ट से प्रभावित है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी अल नीनो इफेक्ट से पहले परिचित होंगे। इसके बाद अभिनव सिद्धांत में जेट स्ट्रीम और इनसो से परिचित होंगे। चलिए देरी न करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाइए आप अल नीनो और ला नीनो पे। आप सभी को एक डायग्राम में अच्छा सा चित्र दिख रहा है। ठीक है, अगर ये डायग्राम बना के एग्जाम में आते हैं और कुछ 10 से 20 शब्द भी लिख के आ जाते हैं अल नीनो ला नीनो के बारे में, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने की संभावना है लगभग। ठीक है, वैसे PCS में होता नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि अगर आपके कम नंबर में पूछा जा सकता है, या 2 या 3 नंबर में या 5 या 7 नंबर में, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। देखिए ये जो इधर वाला डायग्राम है ये अल नीनो के लिए है स्पेशल। ठीक है, और ये वाला जो डायग्राम है आपका ये ला नीनो के लिए है। अब आपको शब्द ही समझ में नहीं आ रहा होगा, ये अल नीनो हमारा तो हिंदी डिक्शनरी, संस्कृत डिक्शनरी सब पढ़ ली हमने, ये शब्द सुने ही नहीं हमने। ठीक है, तो ये वास्तविकता में ये हिंदी और संस्कृत या इससे लिया जाना इस शब्द का नहीं है। ठीक है, यह शब्द किस भाषा का है, तो आप देखोगे ये शब्द जो है आपके स्पेनिश भाषा का है। अल नीनो शब्द किस भाषा का शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द है। अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इस स्पेनिश भाषा का शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है, चाइल्ड क्राइस्ट। क्या होता है, चाइल्ड क्राइस्ट। इसका अर्थ होता है, ठीक है, बच्चा, शिशु या बालक। ठीक है, इस चाइल्ड क्राइस्ट का हिंदी में अर्थ क्या होता है, बच्चा, शिशु या बालक। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। और ये ला नीनो भी स्पेनिशी शब्द है। इसका अर्थ होता है सिस्टर ऑफ चाइल्ड क्राइस्ट, छोटी बच्ची या बालिका या इस शिशु की बहन। छोटी बच्ची, बालिका या इस शिशु की या बालक की क्या है, बहन। और आप सभी के घर में छोटे बच्चे होते हैं, बालक और बालिकाएं दोनों होते हैं। आप सभी को पता है बालक होते हैं शरारती होते हैं, बालिकाएं समझदार होती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अल नीनो बालक है, शरारती है, तो कुछ न कुछ शरारती चीज़ें करेगा और नुकसान पहुंचाएगा। तो अल नीनो आपकी भारत की जलवायु को नुकसान पहुंचाता है। जबकि बालिकाएं अच्छी समझदार होती है, आप सभी को पता है, कुछ घर में हमेशा खुशियाँ लेके आती है। तो ला नीनो वापस अल नीनो के इफेक्ट को क्या करेगा, बिखेर दे, मतलब अच्छा कर देगा। जैसे एक घर में किसी बच्चे ने सारे खिलौने बिखेर दिए हैं, तो उसकी बहन आती है, वो सारे खिलौने वापस क्या कर लेती है, सिस्टमेटिक जमा देती है। तो सेम यही होता है, पूरी जलवायु को, आपके मानसूनी जलवायु को अल नीनो क्या करता है, बिखेर देता है, अस्त व्यस्त कर देता है। और फिर ला नीनो आती है, उसकी बहन आती है, उसको सिस्टमेटिक कर देती है। यही अल नीनो, यही ला नीनो है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आप इसका आगे क्या मतलब होता है वो। ठीक है, तो हम पहले अल नीनो के बारे में पढ़ेंगे, फिर ला नीनो के बारे में। चलिए, अल नीनो का स्पेनिश अर्थ हो गया चाइल्ड क्राइस्ट, बच्चा, शिशु। अब वास्तव में अल नीनो होए क्या, तो अल नीनो एक प्रभाव है। क्या है, अल नीनो एक प्रभाव है। ठीक है, और एक किस प्रकार का प्रभाव है, तो ये प्रति विषुवतीय गर्म जलधारा से उत्पन्न प्रभाव है। अर्थात अल नीनो कभी कभी ये भी कह सकते हैं एक प्रति विषुवतीय जलधारा है जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलती है। कौन सी जलधारा है ये, प्रति विषुवतीय जलधारा है
जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलती है। ये आपका पूरा प्रशांत महासागर वाला एरिया दिख रहा होगा आपको, ये भी प्रशांत महासागर है, आपको प्रशांत महासागर है, सभी को पता है। ये उत्तरी गोलार्ध वाला या उत्तर वाला प्रशांत महासागर है, नीचे वाला आपके दक्षिण वाला प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में चलने वाली विषुवती जलधारा, विषुवती जलधारा विषुवत रेखा के समीप चलती है। विषुवत रेखा है, दक्षिण में चलने वाली विषुवत जलधारा को दक्षिणी विषुवती जलधारा कहते हैं, और ऊपर चलने वाली विषुवत जलधारा को उत्तरी विषुवत जलधारा कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना ना, कभी मैंने बोलने में मिस्टेक कर दिया हो तो ये प्रति विषुवती जलधारा है। लिखा कि नहीं लिखा? बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलने वाली क्या है? प्रति विषुवती जलधारा। कभी मैंने ध्यान रखना, मुझे याद नहीं है, प्रति विषुवती जलधारा है, न कि विषुवती। प्रति विषुवती जलधारा चलती कहाँ है? तो इस डायग्राम में देखोगे आप, ठीक है। तो जब आपके विषुवती के समीप विषुवती जलधाराएं चलेगी तो पानी और हवा की एक खासियत है, पानी जैसे यहाँ बह रहा है और अगर ये नदी है, ठीक है, ऐसी गहरी, तो आपको ध्यान रखना है अगर पानी के आगे कोई अवरोध आ जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, या साइड में भी जाएगा, दोनों साइड में भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, और एक अंदर अंदर पानी बहेगा आपके, और फिर ये ऊपर उठेगा। तो ये प्रक्रिया होती है, एक सतह पर पानी बहता है, एक अंदर बहता है, और एक अंदर वाला पानी हमेशा विपरीत दिशा में बहेगा, ठीक है। तो ये सतह पर बह रहा है पानी और ये विपरीत दिशा में टकरा कर जाने लगा है, क्यों? क्योंकि सतह से टकराने के कारण, ठीक है। नदी वाला पानी नहीं बोल रहा हूँ, वो एक दिशा में बह रहा है। अगर नदी टकरा जाएगी तो अवरोध आ जाएगा, नदी या तो ऐसे चली जाएगी, ऊपर तो कभी जा नहीं सकती, जल है, या फिर अंदर पानी टकरा के नीचे की ओर बहेगा, तो ऐसे जा सकती है या नीचे जा सकती है। तो प्रति विषुवती जलधारा नीचे जाने से बनती है, ठीक है। तो जब आपकी विषुवती जलधारा की दिशा जो होती है सामान्यतः ये वाली होती है, ये उत्तर विषुवती जलधारा होती है, ये दक्षिणी विषुवती, और यही जलधारा जब विपरीत दिशा में अंदर की ओर चलती है तो उसको बोलते हैं हम प्रति विषुवती जलधारा। क्या बोलते हैं हम? प्रति विषुवतीय जलधारा बोलते हैं, जो अंदर की ओर विपरीत दिशा में चलेगी। तो अल नीनो वास्तव में क्या है? एक प्रति विषुवतीय जलधारा है जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में उत्पन्न हो रही है। आपको फिर डायग्राम में देखना है, देखो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में घटना उत्पन्न हो रही है अल नीनो ला नीनो की, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना है। अब और ये उत्पन्न कब हो रही है? तो ये ध्यान रखना है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्षों के अंतराल में उत्पन्न होती है लगभग। या तो 3 वर्ष के अंतराल में उत्पन्न होगी, या 5 वर्ष के, या 7 वर्ष के, या लगभग 10 वर्षों के अंतराल में उत्पन्न होने वाली, और क्या है? असामान्य घटनाएं। प्रति विषुवती जलधारा से उत्पन्न प्रभाव या असामान्य घटनाएं। क्या है? प्रभाव या असामान्य घटना, ठीक है। और ये कब उत्पन्न होता है? तो ये क्रिसमस के समय उत्पन्न होते हैं। अल नीनो प्रभाव या घटना कब उत्पन्न होता है? तो ये आपके क्रिसमस के समय। और क्रिसमस कब आता है? आप सभी को पता है, 25 दिसंबर को। कब आता है आपके? 25 दिसंबर को। और इस 25 दिसंबर के आसपास ये घटना उत्पन्न होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है प्रत्येक वर्ष उत्पन्न हो। मैंने बता दिया, कभी 3 वर्षों के अंतराल में, कभी 5, कभी 7 या कभी 10 वर्षों के अंतराल में उत्पन्न होने वाली घटना है, ठीक है। इस घटना में होता क्या है तो हम आगे पढ़ेंगे। ये प्रति विषुवती गलमुर जलधारा चलती कहाँ है? अंदर चल रही थी, ठीक है। और इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जो सामान्यतः पेरू का तट है, पेरू का तट कहाँ है? तो आप देखोगे ये वाला जो क्षेत्र है, ये ये तो पूरा दक्षिणी अमेरिका आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। इसमें ये वाला जो तट है ये पेरू का तट कहलाता है। क्या कहलाता है आपके? पेरू का तट। और पेरू के तट के समीप मुख्य रूप से अल नीनो प्रभाव उत्पन्न होता है या घटना उत्पन्न होती है। और इस घटना में होता क्या है? तो आप सामान्य स्थिति में देखोगे तो सामान्य स्थिति में आपके पूर्वा पौने जो होती है अधिक प्रभावी होती है, ठीक है। सामान्य स्थिति में व्यापारिक पौने या पूर्वा पौने क्या होती है? इन्हीं पूर्वा पौनों को व्यापारिक पौने कहते हैं अपन, क्योंकि प्राचीन समय में व्यापार इन्हीं के सहारे होता था, ठीक है। तो ये सामान्य चलती है, लेकिन जब भी अल नीनो की घटना होती है तो ये पौने कमज़ोर पड़ जाती है। क्या हो जाती है? कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है।
और ये कह सकते हैं कि अल नीनो प्रभाव जो होता है इन पवनों के कारण उत्पन्न होता है मुख्य रूप से, ये कहा जा सकता है पूरी तरह से। अल नीनो प्रभाव इन्हीं पवनों के कारण होता है। क्यों? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, एक घूमते 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 आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा में घूम रही है, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। उसकी विपरीत दिशा में हवाएं चलेगी, और विपरीत दिशा में हवाएं चल रही है तो ये आपके देखोगे तो ये ग्लोब है, तो ये विषुवत के समीप ऐसे पूर्वा पवने चल रही है, आपने देखा होगा पेटी बनी हुई, ठीक है। और ये जो पूर्वा पवने उत्तरी गोलार्ध में दिशा इनकी ऐसे है और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे है। ये पूर्वा पवने क्या होती है, एक विशेष स्थिति के कारण जब कमज़ोर पड़ जाती है, घूर्णन गति में कुछ परिवर्तन के कारण सूर्य से चुंबकीय विकिरण वगैरह उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। तो ये पवने जो होती है जब कमज़ोर पड़ जाती है तो आपके होता क्या है, इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे ये पवने कमज़ोर पड़ेगी तो यहाँ का जो जल होगा वो इधर धकेलने का काम करेगी, और जब ये इधर का जल इधर धकेलेगी तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जब सामान्य स्थिति में रहेगी तो ज़्यादा जल को ले जाएगी, और ज़्यादा जल को ले जाएगी और सतह पर प्रशांत महासागर तो बहुत बड़ा है, घर्षण भी करेगी। घर्षण के कारण सामान्य स्थिति में देखोगे तो हमेशा इधर ठंडा जल बना रहता है और इधर गर्म जल बना रहता है। सामान्य स्थिति लाल नीनो वाली स्थिति होती है, इसमें क्या होता है, इधर ठंडा जल बना रहता है पेरू के तट के पास, और इधर कौन सा जल रहता है, गर्म जल। इधर ठंडा क्यों रहता है, ये हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट कौन सी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, जो नीचे से ठंडे जल को लेके आती है और यहाँ जल को ठंडा बनाए रखती है, ठीक है। और यहाँ से इस ठंडे जल को, ठीक है, धकेलते धकेलते ये जो पवने होती है, व्यापारिक पवने पढ़ोगे आप, तो ये पवने क्या करती है, आपके इस जल को धकेल कर आपके इस दक्षिणी अमेरिका के तट से, पेरू के तट से ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और ये इंडोनेशिया आ गया, या पापुआ न्यू गिनी आ गया, इधर की ओर धकेलती है। जब ये घर्षण करते हुए इधर तक चलती है तो ये जल जो यहाँ ठंडा था, यहाँ ऊपर बहते 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 यहाँ तक आते आते क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है आपके, गर्म हो जाता है। तो सामान्य स्थिति में हमेशा पेरू के तट पर ठंडा जल रहता है हम्बोल्ट जलधारा के कारण, और इन पूर्वा पवने जो शक्तिशाली रहती है हमेशा, और ये इस जल को यहाँ तक धकेलते धकेलते ले जाती है तो ये गर्म रहता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के आसपास, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी के आसपास और फिलीपींस, इंडोनेशिया के आसपास हमेशा गर्म जल रहता है। और जब यहाँ ठंडा जल रहता है तो यहाँ ताप कम होता है और दाब ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पर गर्म जल रहता है तो ताप ज़्यादा होता है और दाब निम्न होता है, आप सभी को पता होगा। तो देखो ये उच्च दाब से हवाएं लगातार आती जा रही है, ठीक है, और यहाँ हमेशा निम्न दाब की स्थिति रहती है, यहाँ पर उच्च दाब की स्थिति रहती है। ये पवने चल रही है शक्तिशाली, ये सामान्य स्थिति है, यहाँ गर्म जल रहेगा, यहाँ ठंडा जल रहेगा। लेकिन अल नीनो प्रभाव कब उत्पन्न होगा, ये जो शक्तिशाली पवने चल रही थी, ये शक्तिशाली पवने क्या हो जाएगी, आपके कमज़ोर पड़ जाएगी, ठीक है। ये शक्तिशाली पवने क्या हो जाएगी, आपके कमज़ोर पड़ जाएगी, इन्हीं को पूर्वा पवने के रहते हैं। अब ये कमज़ोर पड़ जाएगी तो ये ध्यान रख लेना, ये हम्बोल्ट जलधारा जो यहाँ ठंडा जल लेके आ रही थी, ये तो अपना कार्य कर रही थी, ये भी थोड़ी हल्की कमज़ोर पड़ेगी। लेकिन जो प्रति विषुवती जलधारा द्वारा अंदर जो पानी जा रहा था, ठीक है, वो भी यहाँ पर जाता रहेगा, और ये जैसे ही कमज़ोर पड़ी तो ये जो ठंडा जल धीरे 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 यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, और जब ये इकट्ठा हो जाएगा कमज़ोर तो ये धकेलने का काम कम करेगा और ये इकट्ठा होते होते गर्म होने लगेगा। क्या होने लगेगा, ये गर्म होने लगेगा। कारण एक और कि यहाँ से जो प्रतिविषुवती जलधारा थी वो अंदर जा रही थी, अंदर जाके उस गर्म जल को विपरीत दिशा में ले जा रही थी, तो वो गर्म जल यहाँ धीरे धीरे क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहाँ गर्म जल इकट्ठा होने लगता है, और ये गर्म जल यहाँ गर्म जल हो जाएगा तो यहाँ ताप को क्या करेगा, ये गिरा देगा, और दाब को क्या करेगा, गर्म जल ताप को बढ़ा देगा और दाब को क्या करेगा, गिरा देगा, और यहाँ ताप बढ़ जाता है और दाब गिर जाता है। इसकी विपरीत प्रक्रिया यहाँ होने लगेगी। क्यों, यहाँ गर्म जल हो गया और ये पूर्वा पवने कमज़ोर पड़ जाती है, तो ये जो घर्षण द्वारा
जल को आगे धकेल रही थी, ये आगे धकेलने वाला जल धीरे धीरे क्या होने लगता है, प्रवाह कम हो जाएगा, और प्रवाह कम हो जाएगा, घर्षण भी कम हो जाएगा, और यहाँ कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ये दोनों जो चीज़ें बता रहा हूँ, गर्म में ठंडा, ये मत समझिएगा कि 0 डिग्री और 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ठंडा बता रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल कंपेरिजन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना है दिमाग में कि यहाँ कंपैरिजन में जल गर्म हो जाता है, यहाँ ठंडा जल इकट्ठा होने लगता है, और जब यहाँ ठंडा जल इकट्ठा होने लगेगा तो यहाँ उच्च दाब की दशाएं बनने लगेगी, और यहाँ पर गर्म जल इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ निम्न दाब की दशाएं बन रही, देखो, ठीक है। और अल नीनो में यही होता है कि ये पूर्वा पवनें जैसे ही कमज़ोर पड़ी तो यहाँ जो ठंडा जल था वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है, और यहाँ जो गर्म जल था वो क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है। अगर यहाँ पहले ठंडा जल था तो दाब क्या था, उच्च था, अब गर्म जल आ गया तो दाब कम हो जाएगा। यहाँ पहले गर्म जल था तो दाब निम्न था, अब ठंडा जल आ गया तो दाब बढ़ जाएगा, और ये पवनें भी कमज़ोर पड़ गई है। अब होता क्या है, आपके दक्षिणी पश्चिम से मानसून जो उठता है, ठीक है, वो ध्यान रखना है, वो इस उच्च दाब के कारण इधर आने में कमज़ोर हो जाएगा। ये आपके हिंद महासागर है, आप सभी को पता है, इधर हिंद महासागर से हवाएं चल रही थी ऐसे, तो वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चल रही थी, और जब ये भी घटना उत्पन्न हो गई तो वो भी कमज़ोर पड़ जाएगी, ठीक है। तो वो भी कमज़ोर पड़ जाएगी और अपने साथ जो आर्द्रता ला रही थी उसको कम गिराएगी और सूखा गिरेगा। एक खास बात ये भी है कि जब भी आपके ये प्रभाव उत्पन्न होता है या ये घटना आती है, तो आप देखोगे इस पेरू के तट के पास एक मरुस्थल है, यहाँ पे अटाकामा, इस अटाकामा में भारी बारिश होती है। इस अटाकामा में क्या होता है, भारी बारिश होती है, और आपके इधर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इधर आपके भारत आ गया है ऊपर की तरफ, वहाँ भारत में क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है। यही लाइन मैंने यहाँ लिख रखी, देखोगे कि अटाकामा में क्या होता है, भारी बारिश होती है, और भारत में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है। आप अभी तक भारत पढ़ते आ रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी और पूर्वी वाला तट है, ठीक है, वहाँ पर भी मानसून से वर्षा होती, ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे सूखा पड़ता है अल नीनो के कारण, और अटाकामा में मरुस्थल में भारी बारिश होती है। इस अल नीनो प्रभाव के कारण एक और घटना होती है, जो पेरू के तट था वहाँ पर ठंडा जल था, ठीक है, उस ठंडे जल के कारण उसमें बहुत सारे प्लैंकटन व घासें वगैरह थी, वो प्लैंकटन घासें सूखने लगती है, उन पर निर्भर जीव जंतु धीरे धीरे मरने लगते हैं, और उन पर आधारित जो मछलियाँ वगैरह मर जाती है, तो उन मछलियों को खाने वाले पशु पक्षी भी मरने लगते हैं, ठीक है। तो ये खास बात है, वहाँ जैव विविधता में कमी देखी जाती है, क्यों, वहाँ प्लैंकटन भी खत्म होने लगते हैं, उन पर आधारित छोटे जीव जंतु, शैवाल, मछलियाँ, लार्वा, वो भी मरने लगते हैं, उन पर आधारित आपके जो पक्षी मुख्य रूप से पक्षी रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। आप डार्विन एक द्वीप पढ़ोगे, आपके वहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो उसी पे रहते हैं आपके बहुत सारे, गैलापागोस द्वीप भी कहा जाता है उसको, डार्विन का नाम भी दिया गया छोटे से द्वीप को, ठीक है। वहाँ बहुत सारे पक्षी रहते हैं, ठीक है। और इस अटाकामा मरुस्थल में भी बहुत सारे पक्षी रहते हैं, क्यों, दिन में मछलियाँ खाते हैं, रात में यहीं ठहरते हैं, और ये अटाकामा मरुस्थल वर्तमान में नाइट्रेट का भंडार है, क्यों, क्योंकि जितने जो नाइट्रेट पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, आपके सारे के सारे यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, और यूरिक एसिड में नाइट्रेट बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो यहाँ पर नाइट्रेट के भंडार भी पाए जाते हैं आपके, ये खास बात है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि वहाँ की जैव विविधता इसके कारण, अल नीनो के कारण क्या होने लगती है, घटने लगती है, और वहाँ भारी बारिश होने लगती है अटाकामा में, और भारत में सूखा गिरने लगता है, ठीक है। तो यही अल नीनो है। स्पेनिश शब्द था चाइल्ड क्राइस्ट, बच्चा या शिशु बालक था, प्रति विषुवती गर्भ जलधारा, ठीक है, के रूप में उत्पन्न हुआ था, अर्थात एक असामान्य घटना थी, 3, 5, 7, 10 वर्षों में उत्पन्न हो रही थी। कहाँ उत्पन्न हो रही थी, पेरू के तट पर। पेरू के तट पर सामान्य रूप में जल कैसा रहता है, ठंडा रहता है, लेकिन इसके कारण कौन सा हो रहा था, गर्म हो रहा था। सीधी सी बात है, आपका तापमान सामान्य है, आपको अगर गर्म होते हो तो बुखार आता है, तो ऐसे ही महासागर को भी क्या आ जाता है, बुखार आ जाता है, जिसे महासागरी कहते हैं। कौन से महासागर को बुखार आता है, दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर को बुखार आता है, एग्जाम में पूछा गया है। महासागरीय ज्वर से ग्रसित हो जाता है, जब बुखार आता है तो पानी गर्म हुआ, वहाँ का गर्म हुआ तो वहाँ चलने वाली जो जलधारा थी या हवाएं थी वो अपने साथ पानी को कम ले जा रही है, तो इधर आपके देखोगे तो गर्म जल इकट्ठा हो गया, तो व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो गई तो आपके पूरा का पूरा सिस्टोमेटिक प्रभाव क्या हुआ है, आपके प्रभावित हो गया, ठीक है। तो ये अल नीनो है। यहाँ सामान्य स्थिति में देखा था आपने, ठंडा जल था, गर्म जल आ गया। और
यहाँ गर्म जल था, ठंडा जल आ गया, और यहाँ शक्तिशाली व्यापारिक पवनें थी, यहाँ कमज़ोर व्यापारिक पवनें हो गई है। ठीक है, तो यही आपके अल नीनो की घटनाएं जो दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। ठीक है, और अटाकामा में भारी बारिश हो रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे आपके क्या पड़ रहा था, सूखा पड़ रहा था पूरा भारत और ऑस्ट्रेलिया में। तो ये पूछा गया एग्जाम में कि यहाँ पर सूखा पड़ता है, यहाँ भारी बारिश होती है। सामान्य स्थिति में अटाकामा शुष्क मरुस्थल है दुनिया का, तो शुष्क स्थिति रहती है, और यहाँ पर आपके बारिश होती रहती है अच्छी सी। ठीक है, तो ये कंडीशन देखी जाती है अल नीनो के कारण। तो अल नीनो के बारे में सारी चीज़ें हो गई है। अल नीनो क्या है, एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ शिशु था। ठीक है, ये क्रिसमस के समय उत्पन्न एक घटना है। ये किसके कारण उत्पन्न होती है, आपके पूर्वा पवनें कमज़ोर पड़ जाती है, और ये प्रति विषुवती जलधारा जो थी वो गर्म जल लेकर इकट्ठी होती जाती है। तो एक प्रति विषुवती जलधारा ही अल नीनो कह सकते हैं हम। ठीक है, और ये आपके नेगेटिव इफेक्ट डालती है। क्यों डाल रही थी, क्योंकि वहाँ ये पेरू के तट के समीप जो जल इकट्ठा हो रहा था, ठीक है, पहले ठंडा था, उसको गर्म कर देती है, और जो ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस के वहाँ जो पहले ठंडा जल था उसको क्या कर देती है, गर्म कर देती है। पहले गर्म था, हाँ पहले ठंडा था तो उसको गर्म कर देती है। ठीक है, तो ये कंडीशन देखी जाती है हमेशा, पहले गर्म था। ठीक है, तो ये देख लेना, पहले यहाँ ठंडा था, यहाँ गर्म था, अल नीनो में यहाँ गर्म हो गया और यहाँ ठंडा हो गया। ये शब्द अच्छे से पकड़ना, कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो जाती है, तो ये ध्यान रखना आपको। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये अल नीनो है, और अल नीनो की जस्ट विपरीत स्थिति या सामान्य स्थिति ला नीनो कहलाती है। तो अपनों ने यही लिख रखा है, देखो आगे, ला नीनो स्पेनिश भाषा का सिस्टर ऑफ चाइल्ड क्राइस्ट बता दिया मैंने उदाहरण दे के। सबसे पहले ये सामान्य प्रति विषुवती गर्म जलधारा थी, ये सामान्य प्रति विषुवती सामान्य ठंडी जलधारा ही है, जिसके कारण पेरू के तट पर हमेशा क्या जल रहता है, ठंडा जल ही रहता है। कौन से तट पर, पेरू के तट पर, जहाँ हम्बोल्ट जलधारा भी चल रही थी, जिसको पेरू जलधारा भी कहा जाता है। ठीक है, और जब आपके ये क्यों उत्पन्न हो रहा था, तो यहाँ व्यापारिक पवनें कमज़ोर पड़ गई थी, यहाँ व्यापारिक पवनें वापस क्या हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। जहाँ अटाकामा में अल नीनो के कारण भारी बारिश हो रही थी, तो वही अटाकामा अब शुष्क हो जाता है, और भारत और ऑस्ट्रेलिया में सूखा गिर रहा था, और भारत और ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाता है, सामान्य मानसून आ जाता है। ये ला नीनो की स्थिति बनती है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है, ये अल नीनो है, ये ला नीनो है। ठीक है, एग्जाम में 101% यहाँ से प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चन बनेंगे। अल नीनो ला नीनो के पहले भी आते आए हैं और आगे भी आने की संभावना है। ठीक है, और ये डायग्राम अच्छे से याद रखना है। ये इधर वाला अल नीनो का डायग्राम है आपके, और इधर वाला ला नीनो का है। इसमें देखो सामान्य स्थिति है, इधर ठंडा ही जल है पेरू के तट पर, इधर ऑस्ट्रेलिया के यहाँ गर्म जल है, और यहाँ गर्म जल था तो दाब निम्न था, यहाँ ठंडा जल था तो दाब ऑलरेडी ऊंचा था। ठीक है, और ये हमेशा सामान्य स्थिति में अल नीनो कहलाती है, जबकि विपरीत स्थिति क्या कहलाती है, आपके ला नीनो कहलाती है। ये डायग्राम और जो मैंने लिख रखा है इसको अच्छे से लिख लेना आप सभी। ठीक है, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, अगली क्लास में हम दोनों अभिनव सिद्धांतों के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।